हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम इंग्लिश के लेक्चर में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच हमारे रह गए थे। चलिए उन्हें आज हम कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो जो फिगर ऑफ स्पीच रह गए थे उनमें से पहला है हमारा एपिथेट। चलिए देख लेते हैं एपिथेट क्या होता है। एपिथेट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव लिटरेरी डिवाइस that describes a place, a thing or a person in such a way that helps in making its characteristics more prominent than they actually are. एपिथेट ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है या आप कह सकते हैं लिटरेरी डिवाइस है जो किसी भी प्लेस या प्लेस को, थिंग को या पर्सन को अच्छे से डिफ़ाइन करता है, अच्छे से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंटरप्रेट करता है इस तरह से कि जो वो एक्चुअली होते नहीं हैं, बट उन वर्ड्स को यूज़ करके उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको बढ़ा दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम आप देख रहे हैं यहाँ जो एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर द ग्रेट इज़ एन एपिथेट। अलेक्जेंडर में जो द ग्रेट वर्ड का यूज़ किया गया है वो एक एपिथेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सचिन द मास्टर ब्लास्टर। आप सभी लोग जानते होंगे सचिन को हम मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा मास्टर ब्लास्टर है वो यहाँ पर एपिथेट है। तो इनमें आप दोनों ही एग्जाम्पल में देख रहे हैं ऐसे वर्ड का यूज़ किया गया है जो एक पर्टिकुलर पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को और प्रोमिनेंट बना रहा है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एलिप्सिस। एलिप्सिस इज़ द ओमिशन ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स। इट रेफर्स टू कंस्ट्रक्शंस इन विच सम वर्ड्स आर ओमिटेड बट द सेंटेंस कैन स्टिल बी अंडरस्टूड। एलिप्सिस में हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी सेंटेंस होता है तो उनमें से कुछ वर्ड का हम ओमिशन करते हैं, यानी उसको एमिट कर देते हैं। उन्हें ऐसे एमिट किया जाता है या ओमिट किया जाता है कि जो भी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अंडरस्टूड होता है। ऐसा नहीं होता है कि उस वर्ड को अगर हम लोग हटा देते हैं उस सेंटेंस से तो मीनिंग उसकी ख़राब हो जाती है। नहीं, उसकी मीनिंग आपको एज़ यूजुअल सही मिलेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई रोट अ पोएम एंड राधिका एन ऐसे। नेक्स्ट है ही नोज़ 5 लैंग्वेजेस बट आई ओनली 2। पहले सेंटेंस में पहले में आप देख रहे हैं रोट लिखा हुआ है, बट नेक्स्ट वाले में रोट हमने यहाँ से ओमिट कर दिया है। बट जो सेंटेंस की मीनिंग है वो बहुत अच्छे से क्लियर की गई हुई है और अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट में जो नोज़ वर्ड है उसे हमने यहाँ से ओमिट कर दिया है, बट जो सेंटेंस का मीनिंग है वो एज इट इज़ रह गया है। तो ये होता है एलिप्सिस फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी इज़ अ रेपिटेशन ऑफ द सेम आइडिया इन डिफरेंट वर्ड्स। टॉटोलॉजी में आप देख सकते हैं कोई भी आइडिया होगा, कोई भी सेम आइडिया होगा, उनको हम डिफरेंट वर्ड्स में आगे उसका रिपीटिशन देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट है द इवनिंग सनसेट वॉज ब्यूटीफुल। अब आप पहले एग्जाम्पल में देख सकते हो कि जब यहाँ 5 AM दिया ही हुआ है, AM वर्ड का यूज़ किया ही गया है, तो यहाँ पे मॉर्निंग लिखना बेकार था। ये अंडरस्टूड है, अगर AM लिखा हुआ है तो वो मॉर्निंग की बात हो रही है। नेक्स्ट देख रहे हैं द इवनिंग सनसेट। जब यहाँ पे इवनिंग वर्ड दे दिया गया है तो यहाँ पे सनसेट देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सनसेट का मतलब ही इवनिंग होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी एक आइडिया का रिपीटिशन आपको किसी भी डिफरेंट वर्ड्स में दिखाई देता है। तो ये होता है टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पैरोडी या स्पूफ। एन इमिटेशन ऑफ द स्टाइल ऑफ अ पर्टिकुलर राइटर, आर्टिस्ट और जॉनरा विद डेलिबरेट एग्जैजरेशन फॉर कॉमिक इफेक्ट। पैरोडी और स्पूफ में क्या होता है कि ये किसी राइटर या आर्टिस्ट या जॉनरा का एक स्टाइल होता है किसी भी सिचुएशन को कॉमिक इफ़ेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या भी किसी भी सिचुएशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कॉमिक इफ़ेक्ट को क्रिएट करके। फॉर एग्जांपल द फिल्म स्केरी मूवी इज़ अ पैरोडी स्पूफ ऑफ द हॉरर जेनरा। जो स्केरी मूवी आपने देखी होगी हॉलीवुड में, एक हॉरर जॉनरा की ही एक पैरोडी है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच बच गया है वो है सटायर। Satire is a technique employed by writers to expose and criticize foolishness and corruption of an individual or a society by using humor, irony, exaggeration, or ridicule. It intends to improve humanity by criticizing its follies and foibles. Satire में क्या होता है, जो भी हमारी सोसाइटी में फुलिशनेस और करप्शन फैला हुआ होता है उसको एक्सपोज करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए राइटर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और इस टेक्निक में वो इनडायरेक्ट वे में लोगों तक को बात पहुंचाते हैं, ह्यूमर के फॉर्म में, कॉमेडी के फॉर्म में, आयरनी के फॉर्म में,
ताकि जो भी ह्यूमैनिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, और जो भी यहाँ पे फुलिशनेस और करप्शन सोसाइटी में फैली हुई हैं या फॉलीज और फॉलीबल्स हैं हमारे सोसाइटी में, उन्हें क्रिटिसाइज़ करके हमारे ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो इस तरह से हम सटायर, फिगर ऑफ स्पीच इन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जोनाथन स्विफ्ट की जो एक बुक है या स्टोरी है गुलिवर्स ट्रैवल्स, तो जो गुलिवर्स ट्रैवल्स के जो 4 आपको पार्ट मिल जाएंगे उनमें आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच सटायर का ही यूज़ दिखाई देगा। तो ये थे हमारा चैप्टर फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ या ये चैप्टर फिगर ऑफ स्पीच मेरे थ्रू पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।